अच्छे से तो नजर भी लग जाती है। और इस नजर का इलाज करने के लिए पता नहीं किसी की नजर क्या होता है ना। कभी कभी जब हम अच्छे से तैयार हो रहे होते हैं और स्माइल हो चेहरे पे, तो लगता हो मैं तो सबसे खूबसूरत लग रही हूँ। अपनी ही नजर लग जाती है उस समय। लगती है ना? सच सच बताइए। बताओ। बहुत जल्दी लगती है मैडम, बहुत जल्दी। लगती है ना? तो इस हम्म। नजर को हम कैसे बचाएं? ये बताइए कैसे बचाएंगे? तैयार होना और स्माइल तो हमारा राइट है। तो इन नजरों से बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। बताओ। जब कहते हैं घर में एक बच्चा भी हंसता है ना, खूब मुस्कुराता है, तो माँ की नजर लग जाती है। और माँ रात को नमक वार रही होती है उसके ऊपर। वार रही होती है ना। अब ये जल्दी से बताओ किस किस को नजर लगती है आज? किस किस मैडम को नजर मैम, लगती है? यस, मधु मैम, मुझे कविता मैम, मु- ये मुझे भी। रोहिला सर, अमित सर को तो लगती है, और प्रतीक्षा मैम। मेरे को नहीं लगती मैम, मेरे को नहीं लगती, मैं नजर उतार देता हूँ। वाह सर, यही तो नजर उतारना आज हमने सीखना है। और क्या करना है आज हमने? मेरे बच्चों को। बच्चों को तो लगती है, हमको भी तो लगती है, वरना मैम आपको भी लगती है। लगती है कि नहीं मैडम लगती? बच्चों का ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ना लगती है, पर बच्चों का जरूरी है एक्चुअली ना। लड़का ना अच्छा से पढ़ता था, बहुत अच्छे से पढ़ता था। हाँ हाँ एक दिन किसी लेडी ने ये चीज बोल दी कि तुम्हारा लड़का तो अच्छे मार्क्स लेके आता है, पढ़ लेता है। हाँ हाँ वो दिन और आज का दिन, हाँ वो हाँ। पढ़ के राजी नहीं है। सब कुछ कर लिया उसके ऊपर से, नमक मिर्च आटा सब कर लिया, पर वो फिर वही नालायक का नालायक। नहीं, आज के बाद आप ये लफ्ज कभी नहीं लाइफ में लाएंगे, नालायक का नालायक। कभी नहीं लाएंगे। कहते हैं ना, बच्चों को ब्रॉटअप करने में माँ का सबसे ज्यादा रोल है। जब माँ को हम नजर से बचाएंगे तो बच्चे तो अपने आप ही बचेंगे हमारी उस नजर से। तो वरना मैम ये मत बोलो कि बच्चों का जरूरी है। मैं कहती हूँ घर की माँ का बहुत जरूरी है हेल्थी और वेल्दी रहना। माँ है तो बच्चे ब्रॉटअप होंगे ना। कल को यस मैम। हमारे देश के भविष्य बनेंगे, आप ये बताइए ना। यस मैम। पहले आप ही बहुत जरूरी हो। तो आज हम इसी इंटरेस्टिंग कोर्स के लिए मैं लाई हूँ नीतू मैम को, जो आज हमारे को ये बताएंगे कि कैसे हम इन नजर से बच सकते हैं, कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कहते जब ये दिवाली आ रही है ना, आज से लेकर टिल भाई दूज तक हमारे ये थोड़े नेगेटिव डेज होते हैं, नेगेटिव डेज होते हैं। इन 8 दिनों में थोड़ा बचकर रहा करो। तैयार हो, काला तिलक अपने पास लगाओ। सड़क पे चलो तो ध्यान से संभल कर चलना कि कहीं कोई जादू टोना तंत्र मंत्र ना हुआ हो। आपका पैर उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। वो तो रास्ता बदल दो, इधर से चले जाओ। ये 8 दिन हमारे कहते हैं जले सड़े दिन होते हैं, हम इनको ये बोलते हैं। इन 8 दिनों में हम कोई अच्छा काम नहीं करते, कोई नया काम नहीं स्टार्ट करते। लेकिन इन 8 दिनों में अपने आप को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो आज हम बताएंगी नीतू मैम। हाँ जी नीतू मैम, वेलकम है आपका। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को राधे राधे। राधे राधे मैम। जी राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। वाह, सो राधे राधे स्वीट बच्चा, एवरीवन। सो स्वीट। यस, गॉड ब्लेस हिम। या गॉड ब्लेस यू। तो आज हम जो है बात करेंगे रक्षा कवच की, जो एक प्रोटेक्टिव शील्ड रहती है, जिससे हम अपनी लाइफ के ना सिर्फ नजर दोष को दूर कर सकते हैं, बल्कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम कवच को समझें तो कवच एक शील्ड होती है, और हम कहते हैं कि हम एक सुरक्षा के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए हम जो है एक सुरक्षा कवच जो है उसको बनाते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, जिससे कि हमारे लिए हर फील्ड जो है वो प्रोटेक्टिव हो सके, हर चीज को हम नजरों से बचा सके, हर चीज में अबंडेंस आ सके, हर चीज में पॉजिटिव रिजल्ट्स कैसे लिए जाएं, ये आज हम इस कोर्स में बात करने वाले हैं। तो जैसा मैंने कहा कि प्रोटेक्टिव शील्ड के बारे में हम बात करेंगे। तो नीतू मैम, आप जी अगर आज हम ये नहीं पहले ये बताए कि हमें सुरक्षा चाहिए ही क्यों? मैं इसी पे आ रही हूँ मैम। हम्म। मैम वो कर लीजिए आप, पिन वगैरह आई थिंक दिख नहीं रहा मुझे कुछ। अच्छा, मैं आपको स्पॉट हाँ पे हाँ मैम, होस्टिंग आपके पास है ना अभी? मैं आपको होस्ट बना दूं? आ, चलिए, हम मुझे पीपीटी थोड़ी सी शेयर करनी होगी, आप कर दीजिए, आप मुझे होस्ट ही बना। मैं रिकॉर्डिंग क्या होता है?
पहले बताइए रिकॉर्डिंग क्या होता है। वेरी नाइस, बहुत क्यूरियस बच्चा है। जो रिकॉर्ड तो चलिए, हम बात कर रहे थे कि हम आज जो है बात करेंगे सुरक्षा कवच की, कि हम जो है प्रोटेक्टिव शील्ड की बात करेंगे, जिसको बनाकर हम अपनी लाइफ के वेरियस एरियाज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम ये कहेंगे कि सुरक्षा कवच चाहिए किस लिए, क्योंकि और भी बहुत तरीके हैं, हम जो है ट्रेडिशनल अपने फैमिली वैल्यूज के अकॉर्डिंग या ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हम नजर दोष जो है वो दूर करते रहते हैं। लेकिन आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं उसमें आप अपनी हर चीज को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ना सिर्फ नजर दोष से बचने की जो है वो यहाँ पर रेमेडी एक तरह से बताई जाएगी, बल्कि हर चीज। जैसे आप कहिए कि आपको मनी प्रॉब्लम है, आपको एजुकेशन से रिलेटेड, लाइक बच्चे जैसे पढ़ नहीं रहे, अभी कोई मदर जो है वो टेंशन में थी कि बच्चा पढ़ता नहीं है, आपकी फैमिली में डिस्टर्बेंसेस चल रही है, रिलेशन वाइज अच्छा नहीं चल रहा है, हार्मनी डिस्टर्ब हो रही है। उसके बाद अगर आप कहो कि प्रॉपर्टी मैटर्स हैं आपके लिए, कोई आपका कोर्ट केसेस चल रहा है, या हेल्थ का मैटर ऐसा है जो कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, कोई भी फैमिली मेंबर है वो ज्यादा बीमार पड़े हुए हैं, या आए दिन फैमिली में कोई ना कोई बीमार हो जाता है, ऐसी सब प्रॉब्लम्स में हम जो है प्रोटेक्टिव शील्ड को एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि हमें हर चीज में प्रोटेक्शन मिल सके। अब प्रोटेक्शन की अगर हम बात करते हैं, उसकी नीड इसलिए भी है क्योंकि आज के टाइम में एवरीबडी इज सो बिजी, हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, टेंशन्स की वजह से, काम की वजह से, स्टडीज की वजह से। तो अगर आपको कोई रेमेडी बताता है, कोई मंत्र चैंटिंग बताता है, किसी भी तरह का एस्ट्रोलॉजिकली न्यूमरोलॉजिकली कुछ भी आपको गाइड किया जाता है, तो बहुत सारे लोग जो है वो टाइम के अभाव में नहीं कर पाते। इवन आप कहोगे कि कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो चुका है। अगर हम कहें कि किसी को हम कह दें कि आप मंत्र चैंटिंग डेली जो है इतनी माला का जाप करिए, इससे आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ठीक होगी, तो हम कह सकते हैं कि इंसान इतना डिस्टर्ब चल रहा है कि उसका मन जो है वो नहीं लगेगा माला में। वो कर तो माला रहा होगा लेकिन उसका ध्यान कहीं और होगा, वो टेंशन किसी और के बारे में सोच रहा होगा, तो उस जाप करने का भी हमें कोई बेनिफिट नहीं हो पाता। इसी तरह से बहुत सारी रेमेडीज जो है हम प्रैक्टिकली जो करते हैं, उसमें आपको बताया जाता है आप 4 बार करिए, 5 बार करिए, 11 बार करिए। वो भी आप कह सकते हो लैक ऑफ टाइम या शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में हम जो है सुरक्षा कवच को एक्टिवेट करते हैं। उसके लिए आपको एक टाइम एक शील्ड जो हम डिस्कस करेंगे उसको एक्टिवेट करना है अपने लिए, और फिर वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग काम करती हुई जो है वो चल सकती है। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको कोई बहुत लंबा चौड़ा पूजा पाठ करने की या कोई मंत्र चैंटिंग करने की जरूरत नहीं रहेगी, और उसके रिजल्ट्स भी जो है आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। अब इसके साथ साथ अगर ये कहें कि हम अपनी प्रोटेक्शन कर लेंगे, अपनी फैमिली की कर लेंगे, लेकिन जो लोग ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं वो अपने क्लाइंट्स को भी ये प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। क्योंकि अगर आप मार्केट में रेडी मेड अगर कवच लेंगे, तो आप देखेंगे उनकी प्राइसेस बहुत हाई रहती है। एटलीस्ट 5100 से आपको जो है ये स्टार्ट होता हुआ मिलेगा। कोई भी कवच आपको जो है लेना होगा तो उसमें आपको काफी अच्छी कॉस्ट जो है वो देनी पड़ सकती है। तो ऐसे में ना सिर्फ हम अपनी फैमिली के लिए बल्कि अपनी क्लाइंट्स को भी बनाकर उसकी एक अच्छी अर्निंग का सोर्स आप बना सकते हो, दूसरों को हेल्प प्रोवाइड करके, उनकी प्रोटेक्शन उनको देकर आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो भी बहुत अच्छी जा सकती हैं। तो ये हमारा जो है मोटिव रहता है सुरक्षा कवच को एक्टिवेट करने का। अब जैसा मैंने कहा कि इसमें हम मनी कवच बनाते हैं, हम नजर से प्रोटेक्शन का कवच बनाते हैं, हम फैमिली हार्मनी का कवच बनाते हैं, वेल्थ और आपकी फैमिली में हेल्थ प्रॉस्पेरिटी सब चीजें अगर है तो वो हमेशा बनी रहे, किसी की नजर ना लगे, उसकी प्रोटेक्शन का हम बनाते हैं। बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग में रहते हैं, उनको जो है उनकी जॉब्स ही ऐसी हैं कि उनको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, या कुछ बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, उनके लिए एक प्रोटेक्शन जो है वो जर्नी की प्रोटेक्शन भी हम जो है वो बनाते हैं। उसके बाद हम जो है प्रॉपर्टी मैटर्स में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप कह सकते हो कोई लिटिगेशन का इश्यू है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसमें आपको विनिंग पोजीशन चाहिए, लीगल इश्यूज में आपको जो है वो बचाव चाहिए, उसका कवच हम जो है वो एक्टिवेट करते हैं। प्रमोशन चाहिए आपको, ग्रोथ चाहिए अपने बिजनेस को और अच्छा करने के लिए, वो चीज हम यहाँ पर जो है इन्वोक करते हैं,
वो एक बार आप इसको बनाने के बाद आप उसको लाइफ लॉन्ग यूज कर सकते हो। रिलेशनशिप में अगर किसी के इश्यू है, दो लोगों के बीच में कोई इश्यू चल रहा है, कपल्स से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उसको ठीक करने के लिए जो है हम एक कवच एक्टिवेट करते हैं, जिससे आप कह सकते हो कि उनकी बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग होती है और लाइफ जो है वो अच्छी जाती है। एजुकेशन की भी मैंने बात करी, जैसे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ कमी जो है वो रह जाती है, या बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है, तो हम एजुकेशन का भी कवच बनाते हैं, जिससे कि ये प्रॉब्लम भी आपकी जो है सॉल्व हो जाती है। तो ये था हमारा मोटिव कि हम कवच जो है वो क्यों बनाते हैं, ताकि हमें बार बार रेमेडीज ना करनी पड़े, बार बार मंत्र चैंटिंग ना करनी पड़े, बार बार पूजा ना करनी पड़े। एक स्पेसिफिक टाइम पर, और स्पेशली जो दिवाली के डेज होते हैं उसमें जो एनर्जी होती है वो मंत्र चैंटिंग के लिए या किसी भी रिचुअल करने के लिए या किसी भी रिलीजियस चीजों को एक्टिवेट करने के लिए वो बहुत हाई रहती है। आप कह सकते हो कि अगर आप 108 टाइम कोई भी मंत्र चांट कर लेते हो, उसका आपको अनगिनत मंत्र चांटिंग का जो है वो हल, आपको उसका रिजल्ट जो है वो मिल पाता है। तो इस टाइम पे हर चीज को एक्टिवेट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम रहता है। आपने सुना होगा धनवर्षा पोटली जो है वो बनाई जाती है इस टाइम पर, श्री यंत्र एक्टिवेट किया जाता है। तो ये सब चीजें जो है वो उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो है मिलने लगते हैं। इसलिए हम इन दिवाली वाले डेज में बिना किसी मुहूर्त के, बिना किसी कुछ भी सोचे बिना भी इनको जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है जब दिवाली के दिन निकल जाएं और आपको किसी भी कवच की जरूरत पड़े या आपको किसी भी क्लाइंट के लिए कोई भी कवच बनाना हो, तो हर कवच के लिए एक स्पेसिफिक दिन रहता है, एक होरा की टाइमिंग रहती है, उसमें आप बनाकर उसको एक्टिवेट कर सकते हो। इसके अलावा जो साल में बहुत अबूझ मंत्र आते हैं हमारे, जैसे ऑस्पिशियस डेज आते हैं, जैसे नवरात्रि के दिन हो गए, उनमें आप इनको बना सकते हो, एकादशी पे बना सकते हो, आप अक्षय तृतीया पे बना सकते हो, बसंत पंचमी वाले दिन बना सकते हो। इन दिनों में इनको एक्टिवेट करने से इनकी एनर्जी जो है वो बहुत हाई होती है और आपको जो है उसके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलते हैं। इनकेस आपके पास ये दिन नहीं मिलते हैं, आपको जरूरत है किसी भी कवच को एक्टिवेट करने की, तो हर कवच के लिए एक स्पेसिफिक डे रहता है, उसमें टाइमिंग रहती है। उस टाइमिंग में आप जो भी पूजा का एक रिचुअल बताया जाएगा, जो भी सामग्री बताई जाएगी, उसको लेकर आप एक्टिवेट करते हो तो आपकी लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स जो है वो मिलने लगते हैं। एक बार इसको इन्वोक करके, एक बार इसको एक्टिवेट करके आप इससे कम से कम 1 साल तो पूरा इसका बेनिफिट ले सकते हो। साल के बाद आपको लगता है कि एक बार फिर से एक्टिवेट कर ले, तो सेम प्रोसीजर के साथ आप इस चीज को फिर से एक्टिवेट कर सकते हो, ताकि आपको लगे कि मैंने जो भी बनाया है उसको एक बार रिचार्ज कर लिया है, तो अब ये फिर और अच्छे से मेरे लिए काम करेगा। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कुछ आप पूछना चाहते हो, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। फिर हम आज आपके लिए एज ए गिफ्ट, एज ए दिवाली गिफ्ट, जो हम आज आपको 2 कवच बनाना सिखाएंगे वो मैं आपसे शेयर करूंगी। मैम, इतने सारे आपने बताए कवच, तो हर तरह के लिए इतने सारे ढेर सारे कवच बनाने पड़ेंगे? ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही हो? नहीं, देखो ये चीज मान के चलो कि सबकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती। अब अगर मानो कि अगर बच्चों की बात करें, घर में एजुकेशन की प्रॉब्लम उनके लिए ही होगी, तो जो एजुकेशन का बनाओगे आप उनके लिए बनाओगे। ऐसा भी नहीं है कि बच्चों के लिए होगी, जो भी एजुकेशन में है, जो भी स्टडीज कर रहे हैं, उनको अगर चाहिए तो वो प्रोटेक्शन बना सकते हैं। हेल्थ का मैटर, अगर ज्यादा हेल्थ का इश्यू है तो आप हेल्थ का बनाओगे। फैमिली हार्मनी, फैमिली वेल्थ, ये चीज, 2 चीजें जो है वो हर किसी को चाहिए, तो इन दोनों को एक्टिवेट करके तो आप रख ही सकते हो। उसके अलावा जब आपको जिस चीज की जरूरत पड़े आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए लीगल इश्यूज की अगर हमने बात करी, किसी भी तरह की लिटिगेशन की, तो आपको लाइफ लॉन्ग तो लिटिगेशन की प्रॉब्लम नहीं रह सकती। कभी जब हो आप उसका एक्टिवेट करके आप उसको यूज कर सकते हो। जब आप उसको विन कर लो, आपका आपके फेवर में डिसीजन चला जाए, उसके बाद आप उसको डिस्पोज ऑफ कर दोगे, जो हम प्रोसीजर बताएंगे उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू मैम। वेलकम। किन किन लोगों ने इतने इतने कवच सुना हुआ है? किसने सुरक्षा कवच के बारे में सुना है? पहले तो ये हैंड रेस करके बताओ, या चैट में जल्दी से वाई लिखो जिन जिन्होंने सुना है कि सुरक्षा कवच। नहीं नहीं सुना? मैम, सुना तो नहीं है, हम तो दुर्गा कवच पढ़ते हैं।
जैसे कि राइट। मैम बता रही है, देखो हमारी लाइफ में बेसिकली क्या 4 ही तो प्रॉब्लम है। हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, यही है ना मेरी लाइफ में प्रॉब्लम। और मेरे रिलेशनशिप में यही प्रॉब्लम्स है ना। एजुकेशन, सॉरी, एजुकेशन। सुमन मैम, मुझे है ना हेल्थ प्रॉब्लम, आपको बताइए। आपको भी है, बहुत सारे घरों में किसी ना किसी को जरूर होती है, आप ये बता रहे हैं। तो बेसिकली लाइफ में 4 ही तो प्रॉब्लम्स है। जब 4 प्रॉब्लम्स है तो इन सबका ट्रीटमेंट भी अलग अलग ही होगा, आप ये बताओ। अगर जॉब के लिए बिल्कुल। चाहिए तो पर्टिकुलर उस इंसान के लिए जॉब के लिए बनाऊंगी। अगर रिलेशनशिप खराब है तो पूरी फैमिली के नाम से बनाऊंगी, या जिस इंसान से मेरा रिलेशन खराब है। या जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा तो उसके लिए बनाऊंगी। हेल्थ है, किसी को हेल्थ इश्यूज है तो उसके लिए बनाऊंगी। और ये मानकर चलना, अगर यहाँ पे एनर्जीज हमारी थोड़ी केयर करने की होती है। लेकिन दिवाली और अमावस्या की रात बड़ी ऑस्पिशियस रात होती है। साल में एक ही बार दिवाली आती है। जो यंत्रा उस समय बनते हैं ना, वो उसी समय बनते हैं। कहते हैं दिवाली की रात सोने की रात नहीं होती है। और हम सब क्या करते हैं, खाना खाया, नए कपड़े पहने, पूजा की, पटाखे की, और 11-12 बजे तक सो जाते हैं। आज के बाद ये मानना, दिवाली की रात सोने की नहीं, किस्मत जगाने की रात होती है। किस्मत जगाने की रात होती है। तो आज ये जो हम आपको बता रहे हैं ना, अभी जब ये हमारा दिवाली रेमेडीज पे आएगा, उसमें भी हम आपको बताएंगे कि दिवाली की रात को आपको क्या क्या करना है, वो भी पता चलेगा। तो हाँ जी मैम, बताइए। जी। तो मैं सबसे इसमें हाँ। यही चाहूंगी, अपना कॉपी पेंसिल साथ में रखें, लिखें। कहते हैं ना, जब यूनिवर्स देने पे आ रहा तो उसे हमें कबूल करना चाहिए। तो आप सब रेडी हो जाए अपने पास पेन और कॉपी लेने को। हाँ जी मैम। जी। और जैसा मैंने बताया कि हमारे पास बहुत सारे जो है ऑस्पिशियस डेज साल में आते हैं, जैसे नवरात्रि के 9 दिन हो गए, आपका बसंत पंचमी हो गया, अक्षय तृतीया हो गया, या एकादशी होगी, या कोई भी एक अच्छा ऑस्पिशियस डे हो, उस दिन जिस दिन हाई एनर्जीज रहती हैं, आप उसको एक्टिवेट करके सारे कवच को एक्टिवेट करके रख सकते हो। मतलब आप बना के रख सकते हो। अगर आप इसको प्रोफेशनली करना चाहते हो, या इसमें आप एज ए आप क्लाइंट को देने के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो ये दिवाली के जो 5 दिन रहेंगे और बाकी के जो दिन मैंने मेंशन किए, इनमें आप एक साथ बहुत सारे कवच बनाकर रख सकते हो। और उसके बाद हम जो प्रोसीजर बताते हैं उसको फॉलो करके आप वो कवच किसी को भी हैंड ओवर कर सकते हो। विदाउट एनर्जी एक्सचेंज कभी नहीं करना है। आप एनर्जी एक्सचेंज लोगे, चाहे कम लो चाहे ज्यादा लो, वो आपके ऊपर रहेगा। आप एनर्जी एक्सचेंज लेकर वो किसी को भी दे सकते हो, ताकि वो उसके लिए वर्क करना शुरू करे, और फिर आपके लिए भी एक अच्छी मनी अपॉर्चुनिटी हो जाए, और सामने वाले का भी एक, उसको भी हेल्प मिल जाए, उसकी लाइफ से भी प्रॉब्लम दूर करने में आप उसकी हेल्प कर पाओ। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, एज दिवाली इज अप्रोचिंग, तो हम कहेंगे कि हम मनी कवच बनाना सीखेंगे। और मनी की प्रोटेक्शन या अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जैसे मैम ने नजर दोष की बात करी, तो हम नजर दोष को नजर दोष का कवच भी एक्टिवेट करेंगे, जिससे कि लाइफ में जो भी अच्छा चल रहा है उसको, अगर किसी की नजर लग रही है, कोई टोक रहा है, किसी की नेगेटिविटी हमारे आसपास जो है वो ज्यादा हो रखी है, उससे कैसे बचा जाए, वो चीज भी यहाँ पर आपको आज हम बताएंगे। तो एज ए गिफ्ट ऑफ दिवाली हम लोग आपको 2 कवच बनाना सिखाने जा रहे हैं। हमारे कोर्स में ऑल टुगेदर 10 कवच रहेंगे, जैसे मैंने सभी टॉपिक्स आपको बताए हैं उसमें हम करेंगे। आज हम आपको सबसे पहले मनी कवच बनाना जो है वो सिखाएंगे। जैसे मैंने कहा कि इसमें हमें कुछ सामग्री चाहिए, कुछ सामान चाहिए, जिनको हम पूजा में रखेंगे। एक बार इस पूजा को करेंगे, अपनी सारी चीजों को एक्टिवेट करेंगे, इनको जहां जहां प्लेस करना है वहां करेंगे, और डेली इनको धूप दीप दिखाते रहेंगे। इतना ही करने मात्र से हमारे लिए ये सब चीजें जो हैं, जो भी हम आज डिस्कस करेंगे, वो एक्टिवेट हो जाएंगी। एक्टिवेट हो जाएंगी, हमारे लिए पॉजिटिव काम करेंगी, पॉजिटिवली हमारे लाइफ में अपना इफेक्ट जो है वो देती हुई हमें दिखाई देंगी। तो सबसे पहले है हमारा मनी कवच। ये है हमारा मनी कवच। इसमें हमें क्या क्या चाहिए वो हम यहाँ पर आपको पिक्चर में बता रहे हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र की जरूरत रहती है। एक हम महालक्ष्मी जी का यंत्र जो है वो लेंगे। एक आइडल हम लक्ष्मी गणेश जी का लेंगे, जो कि क्रिस्टल का होगा, क्लियर क्रिस्टल का, ये लेंगे। एक हमारा क्रिस्टल का श्री यंत्रा होगा।
फिर उसके बाद एक हम माँ लक्ष्मी जी का पेंडेंट लेंगे, सिल्वर का ले लें आपके लिए। आपको जो है वो गले में, जिसको भी जो भी अर्निंग मेंबर हो वो अपने गले में इसको धारण कर सकते हैं, तो आप सिल्वर का ले लें। या जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो गोल्ड का भी बना सकते हैं, छोटा सा आप लक्ष्मी जी का आइडल बना सकते हैं। एक हमें माला चाहिए कमल गट्टे की, क्योंकि कमल गट्टा जो है वो माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, इसलिए हम कमल गट्टे की माला लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको कमल गट्टे की माला नहीं मिलती है तो आप क्रिस्टल क्लियर की जो माला है वो भी ले सकते हैं। तो ये सारी सामग्री हमारे पास। रिकॉर्ड हो रहा होगा। नीतू सब मैम लोग, कर लो आप। जी मैम वही करें। तो हमारे पास ये सारा सामान जो हम अरेंज कर लेंगे, इसको हम कब करेंगे, क्योंकि अभी दिवाली के दिन आ रहे हैं और मनी हर किसी को चाहिए, हर कोई चाहता है वेल्थ लाइफ में जो है वो डे बाय डे बढ़ती जाए। तो हर किसी को मनी का विश जरूर एक्टिवेट करना चाहिए। तो ये सारी सामग्री लेकर हम दिवाली के जो 5 दिन, हमारे धनतेरस से लेकर आपके भाई दूज तक के जो 5 दिन दिवाली फेस्टिवल हम जब मनाते हैं, इसके किसी भी दिन में आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें ये वाले 5 दिन जो रहेंगे इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। इसी इसके अलावा जब आप नवरात्रि में ये चीज बनाते हो तब भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप अक्षय तृतीया पे बनाते हो, आप बसंत पंचमी पे बनाते हो, तो भी आपके लिए कोई टाइम बाउंडिंग नहीं रहती है। लेकिन मान लीजिए आपके पास ये दिन अवेलेबल नहीं है और आपको मनी कवच एक्टिवेट करना है, अपने लिए करना है या अपने क्लाइंट के लिए करना है, तो आप फ्राइडे का दिन चूज करेंगे, क्योंकि फ्राइडे जो है वो माँ लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। और फ्राइडे वीनस का भी सिग्निफिकेटर आप कह सकते हो, उस दिन को वीनस से जोड़कर देखा जाता है, और वीनस ही लग्जरीज, मनी, आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब को दिखाता है। तो हम फ्राइडे का दिन लेते हैं, और फ्राइडे का दिन भी वो होना चाहिए जब आपका मून वैक्सिंग हो रहा हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जब हो रहा होता है, जब आपका अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक का जो दिन, 15 दिन जो रहते हैं, उन दिनों में आप इस यंत्र को बना सकते हैं। उसमें भी फ्राइडे का जो दिन आएगा उस दिन आप बनाएंगे। और उसमें हम आपको टाइमिंग बताते हैं कि होरा की टाइमिंग, जो लोग एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड से हैं वो लोग होरा को समझते हैं, और जो नहीं समझते वो ये मान के चलिए कि फ्राइडे वाले दिन जब सन राइज होता है, तो विद इन 1.5 आवर जो सनराइज से लेकर एक आधा घंटा जो हमारे पास रहता है, उसमें आपका वीनस का ही होरा रहता है फ्राइडे वाले दिन। तो आप जब शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो, वैक्सिंग मून हो, फ्राइडे हो, और फ्राइडे के भी अर्ली मॉर्निंग सनराइज से 1.5 आवर के बीच में आप इस मनी कवच को एक्टिवेट करके अपनी लाइफ में बेटरमेंट, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सब चीजें अट्रैक्ट कर सकते हो। अब इसका एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर में हम एक प्रॉपर जैसे पूजा करते हैं, एक बार पूजा टाइप जो है पूरा करेंगे, जैसे मैं बताने जा रही हूँ कि हम एक लकड़ी की चौकी लेंगे, जिसको पाटा भी बोला जाता है, एक सूल जिसके ऊपर स्पेशली पूजा ही की जाती है। वो आपको पूजा जहाँ पर आपको पूजा का सामान मिलता है वहां से मिल जाएगा। एक आप चौकी लेंगे, उसके ऊपर आप रेड कलर का न्यूली कपड़ा, यूज्ड नहीं होना चाहिए, रेड कलर का अच्छा सा कपड़ा जो है उसके ऊपर बिछाएंगे। फिर आप एक थाली लेंगे। थाली अगर आपके पास पीतल की है, थाली अगर चांदी की है तो दी बेस्ट है, नहीं तो आप सिंपल जो आपके घर में हो थाली वो लेनी है। प्लेट नहीं लेंगे हम, थाली लेंगे जिसके राउंड पे किनारे बने होते हैं, वो पूजा के लिए बेस्ट रहती है, तो थाली ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम आपका जो थाली को स्थापित करेंगे, उसमें हम महालक्ष्मी यंत्र को, महालक्ष्मी गणेश जी के आइडल को, श्री यंत्र को, पेंडेंट को, आपकी कमलकट्टे की माला को, सबको उस थाल में पहले प्लेस करके गंगा जल से उसके ऊपर छींटा मारेंगे, जैसे हम स्नान करवाते हैं। कोई भी आपने पूजा देखी हो जो किसी भी पंडित जी द्वारा की जाती है, उसमें सबसे पहले स्नान करवाया जाता है। तो गंगा जल का छींटा मारकर आप सब चीजों को एक तरह से शुद्धिकरण करोगे। उसके बाद आपका जो लक्ष्मी गणेश जी का आइडल है, जो आपका संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र है, जो आपका श्री यंत्र है, और जो महालक्ष्मी जी का पेंडेंट है, इनको आप पंच अमृत से स्नान करवाओ। अच्छे से उनको पंच अमृत से मलते हुए आप इनको साफ करोगे।
पंचामृत जिनको नहीं पता है आप नोट कर सकते हैं कि पंचामृत में 5 चीजों का मिश्रण जो है वो तैयार किया जाता है। उससे हम भगवान को शुद्धिकरण जो उनका है वो करते हैं। सबसे पहले उसमें आप थोड़ा दूध लेंगे, थोड़ा उसमें गंगा जल मिलाएंगे, थोड़ा आप उसमें शहद मिलाएंगे, आप उसमें घी मिलाएंगे, और उसमें आप थोड़ा सा दही भी ऐड करके पंचामृत को रेडी करके उससे आप इन सब चीजों को अच्छे से मलते हुए साफ करेंगे। और उसके बाद आप स्वच्छ पानी से इनको साफ करके फिर से अपनी थाली में जब पूजा के लिए जैसे सजाते हैं वैसे सजा लेंगे। कमलगट्टे की माला आप निकाल कर रख लेंगे। इसमें लक्ष्मी जी का आइडल। मैम इसमें एक बार वापस बताइए ना कि थाली में क्या क्या रखना है। हेलो। मैम आप ना अगर रिकॉर्डिंग में सुन लोगे तो अच्छी बात लगेगी, नहीं तो फिर थोड़ा सा अटेंटिव होकर बैठेंगी तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा, है ना। मैम हम्म। लेकिन मैम वो थोड़ा नहीं समझा था, मतलब जो 5 अमृत से करना है ना, कौन से गणपति लक्ष्मी किस किस को करना है, वो चीजें पूछनी थी 5। मुझे लगता है, एक मिनट। पेंडेंट है, लक्ष्मी यंत्र है और आइडल है, माला। शायद उनका ना नेटवर्क ब्रेक हो गया, एक सेकेंड। 1 मिनट। मुझे लगता है उनका नेटवर्क ब्रेक हो गया। हाँ। यस, उनका। देखो अपना आरती जी, अपना अगर माइक म्यूट कर लेंगे तो अच्छा लगेगा आपको, है ना। यस, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। हो गया मेरी। अपना अपना सब नोट कर रहे हैं ना, जो भी मैम बता रही हैं। जी जी मैम। ओके ओके। हाँ जी जी। बड़ी सी थाली लेनी है, हम सबके पास थाली होती है घर पर ना। थाली हम सबके घर पर ही होती है, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा करो जहां हमारे पास थालियां ना हो ही नहीं सकता ऐसा तो। उस थाली में जब आप सारे यंत्र और वो सब रखोगे, हमेशा उनको सबसे पहले गंगा जल का छींटा इसलिए लगाते हैं, बाय चांस हम कभी कोई गंदे हाथ से टच हो जाए या बच्चा छू लेता है, पड़ी होती हैं चीजें हमारे पास, तो गंगा जल डालने से एक बारी स्नान हो जाता है, लाइक होली वाटर से। इसलिए मैम अगर ये सामान हमारे पास ना हो तो, जैसे क्रिस्टल की लक्ष्मी जी होगी, गणेश जी होगे, पेंडेंट वगैरह सब कुछ ना हो तो। ये हम बाय करेंगे, हाँ। आपको किसी भी पूजा शॉप से मिल जाएगा। आप ऑनलाइन भी इसको जो है बाय कर सकते हो। ओके। जी मैम, आप मुझे होस्टिंग दोबारा दीजिए। पूछना दे तुम्हें। सारा कुछ ऑफ हो गया था। हम्म। जस्ट मिनट मैम, मैं फिर पीपीटी निकाल लूंगी। हाँ हाँ, कोई नहीं। ये देखो, ये जो सामान है ना, आपको बहुत इजीली पूजा की दुकान से अवेलेबल हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। अगर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हाँ, अगर नहीं होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। हमारे जो धन वर्षा बॉक्स आ रहे हैं उसमें वो सब चीजें हैं हमारे पास। हम्म। ठीक है, हम्म। तो हम जैसे बात कर रहे थे, आई होप मेरी पीपीटी विजिबल है सबको। नहीं। हाँ, ओके यस, विजिबल, नाउ इट्स विजिबल। ओके। तो हमने बात करी कि हम जो है पंचामृत से सब अपनी सामग्री को साफ करके अच्छे पानी से, साफ पानी से धोकर अपनी थाली में प्लेस कर लेंगे। उसके बाद हम जैसे पूजा करते हैं पूरी, उस तरह से एक रौली का टीका, जो एक सिंदूर होता है स्पेशल तरह का जिससे हम टीका करते हैं, उस रौली के टीके से, मतलब टीके सिंदूर से आप जो है हर चीज को, माँ लक्ष्मी गणेश जी को, यंत्रा को, श्री यंत्रा को, माँ लक्ष्मी जी के पेंडेंट को तिलक लगाएंगे।
साबुत चावल जो है वो ऑफर करेंगे। एक धूप जो है वो जगाएंगे आप। अगरबत्ती यूज नहीं करनी चाहिए, धूप प्रॉपर जो घी से बनी होती है वो धूप यूज करनी चाहिए। और एक देसी घी का दिया जो है वो, शुद्ध घी का दिया जो है वो आप प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद आपको एक मंत्र यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम। इस मंत्र का आप 108 बार कमलगट्टे की माला के साथ लाउड वॉइस में चैंटिंग करोगे। लाउड वॉइस ऐसा कि आपकी जो वॉइस की वाइब्रेशन है वो आपकी सारी जो सामग्री है, जो भी सारी आपके पास चीजें हैं, उनके साथ वो टकराए और उनके अंदर वो सारी चीज वाइब्रेशन जो है जाए और चीजें आपकी जो है वो एक्टिव हो जाए। इसलिए हमें जो एक मंत्र चैंटिंग करनी है वो लाउड वॉइस करनी है। उसके बाद हम जो करेंगे, आपको ये सब करने के बाद आप श्री सूक्त का पाठ एक आता है जो माँ लक्ष्मी जी का है, वो भी लाउड वॉइस में पढ़ सकते हो। इस अपनी थाली के आगे पूरी अपनी पूजा करने के बाद, तिलक चावल धूप दीप जलाने के बाद, आप कमलकट्टे की माला के साथ ओम श्रीम ह्रीम श्रीम मंत्र की चैंटिंग करेंगे और एक बार श्री सूक्त का पाठ करेंगे। श्री सूक्त का पाठ ज्यादातर जो है वो संस्कृत भाषा में होता है। तो अगर मान लीजिए आपको पढ़ना मुश्किल लग रहा है या प्रोनाउंस सही नहीं कर रहे हो, तो आप इसको यूट्यूब पे लाउड वॉइस में चलाकर आराम से बैठकर उसको सुन सकते हो। तो इनसे जो है आपका ये सब जो हमारी सामग्री होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी। मनी एक्टिवेशन जो हम करना चाह रहे हैं, जो कवच अपने लिए बनाना चाह रहे हैं, जो बहुत ज्यादा मनी एक्टिवेट करे, हमारे लिए मनी अट्रैक्ट करे। क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं मनी कवच हम बनाने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम मनी कवच बना लेंगे तो आसमान से खुद ही पैसा जो है वो गिरने लगेगा। आपके लिए लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बनने लगेंगी। अगर आपकी जॉब लोअर लेवल की है, आपके लिए अच्छी जॉब जो है वो अरेंज होगी। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, आपके लिए प्रमोशन होगा। बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, बिजनेस अच्छा चलेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा मनी जो है वो आपकी लाइफ में आ सके। उसके लिए हम ये कवच जो है एक्टिवेट करते हैं। जब ये पूजा हम कर लेंगे तो जो श्री यंत्र है वो हम अपने घर की नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करते हैं। मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में आपके पास जगह अवेलेबल नहीं है, तो जहां पर भी आपने अपने घर में पूजा स्थान बना रखा है, जहां पर भी मंदिर बना रखा है, उस मंदिर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हम जो है श्री यंत्र को स्थापित करेंगे। महालक्ष्मी के आइडल और गणेश जी का आइडल और जो हमारा महालक्ष्मी जी का यंत्र है, इसको अपने मंदिर में पूजा स्थान पर जो है आप रखेंगे, स्थान देंगे। और जो पेंडेंट है महालक्ष्मी जी का, वो जो अर्निंग मेंबर है वो पहनेंगे अपने गले में। मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है या बड़ी फैमिली है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो भी अर्न करते हैं, तो एक से ज्यादा अगर मेंबर हैं, तो आप जो लक्ष्मी जी के पेंडेंट है वो एक से ज्यादा जो है इसी एक पूजा में रख सकते हो, ताकि सब एक्टिवेट हो जाए और हर कोई अपने गले में इनको धारण कर सके। उसके बाद अब एक बार हमने ये चीज एक्टिवेट कर ली, हमारा मनी यंत्र जो है, मनी कवच जो है वो बन गया, हमने उसको स्थापित भी कर लिया। तो डेली आप 1 मिनट जो है देंगे वहां पर, रोज धूप जलाएंगे, थोड़ा याद करेंगे माँ लक्ष्मी का। अगर मंत्र चैंटिंग कोई कर सके, श्रीम 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 का ही मंत्र चैंटिंग कर सके 21 बार, 51 टाइम, 108 टाइम, जितना भी आप करना चाहें डेली जो है वो जरूर करना चाहिए, जिससे कि आप उनको ऑनर करते रहें, आपकी अटेंडेंस जो है उनके सामने लगती रहे और आपके लिए अबंडेंस का वो माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी हर आपका विघ्न दूर करते हुए आपको मनी जो है वो आपकी लाइफ में सेंड करते रहें। तो एक बार एक्टिवेट करने से आपका मनी कवच बन जाएगा। और डेली उसको धूप दिखाने से, जोत जलाते हैं आप, बहुत अच्छी बात है वो कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम धूप जरूर जलाइए और थोड़ा सा माँ लक्ष्मी जी का चैंटिंग करते रहिए। तो आपके लिए मनी कवच जो है वो डे बाय डे आपकी सिचुएशन को बेटर करता जाए। तो किसी का कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग हो तो आप पूछ सकते हैं। मैडम ये पोटली को बंद करके रखना है या फिर सारा खुला सामान? रखना है। पोटली की तो हमने बात ही नहीं कही, खुला ही रखना है। अच्छा, नहीं पूजा करने के बाद मूर्तियां तो मंदिर में रख देंगे, हाँ, माला हाँ चैंटिंग में काम आ जाएगी, आ जाएगी बिल्कुल। सामान हटा देना, ये पाटा हाँ वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप किसी और पूजा के लिए रख सकते हो अपने पास। जी जैसे जी कभी जी। भी जैसे दिवाली की पूजा करनी है तो लकड़ी की जो चौकी होती है उसके ऊपर ही पूजा करना वो ऑस्पिशियस माना जाता है।
तो उसी पे करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये श्री यंत्र और ये पिरामिड ये कहाँ रखे जाएंगे? श्री यंत्र को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो आपके मंदिर की, जहां पर भी आपने पूजा स्थान बना रखा है, जहां पर भी आप डेली जो भगवान का नाम लेते हो, वहां की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप श्री यंत्र को रखेंगे। मत मंदिर में ही डायरेक्शन देख लेना आप, नॉर्थ ईस्ट की मिल जाए, वहां पर श्री यंत्र को स्थापित करेंगे। और बाकी सारी चीजें मंदिर में जैसे भी आप जो है रखना चाहें रख सकते हैं। और कितने दिनों तक कंटिन्यूटी में मंत्र को चैट करना हमने? मुझे भी पूछना मैम। एक्टिवेशन सिर्फ एक बार में हो जाएगी आपकी, लेकिन अच्छा रहेगा आप रोज उसको धूप दिखाएं, आप अपना मैम प्रणाम करें माँ को, आप उनको थोड़ा सा याद करें, 11 बार श्री उनका मंत्र चैंटिंग करें, तो उससे आपका जो है अच्छा, मतलब हर चीज अच्छी होना डे बाय डे जो है वो होती जाएगी। अदरवाइज एक्टिवेशन इसकी हो गई है, काम वो तब भी करेगा, लेकिन अगर आप उसको रोज एक ऑनरिंग जिसे कहते हैं वो करते हो, तो वो ज्यादा अच्छा काम मैम मैम जब सन ऑरेंज होता है तो हमें उसे देखना क्यों चाहिए? मुझे समझ में नहीं आई आपकी बात। मैं कह रहा हूँ कि अगर सूरज सूरज रेड होता है तो हमें उसे देखना क्यों चाहिए? सूरज रेड होता है? जब सूरज निकलता है तो वो रेड और ऑरेंज होता है ना। हाँ, क्योंकि सूरज जो है वो फायर का उसे बॉल देखना है। क्यों चाहिए? देखने से आपकी आंखों की रोशनी अच्छी होती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको नेम एंड फेम लाइफ में अच्छा मिलता है अगर आप डेली सूर्य को नमस्कार करते हो, प्रणाम करते हो, उनको देखते हो, जल चढ़ाते हो, तो आपके लिए सब चीजें अच्छी होती हैं। बेटा आप अपने फादर को सुबह उठ के गुड मॉर्निंग क्यों करते हो, ये बताओ। आप अपने फादर को सुबह उठ के गुड मॉर्निंग करते हो या नमस्ते करते हो, क्यों करते हो, ये बताओ। हाँ बेटा, क्या नाम है? वंदना, वंदना जी आपके बच्चे का क्या नाम है? ऋत्विक। ऋत्विक। ऋत्विक, आप पापा को गुड मॉर्निंग क्यों करते हो? सुबह उठ के पापा को नमस्ते करते हो, क्या करते हो आप बताओ, क्या करते हो? नमस्ते हैं? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्यों करते हो? क्योंकि हमें अपनी मम्मी पापा की ब्लेसिंग मिलती है इससे। ब्लेसिंग्स मिलती है, वाओ ग्रेट। जब आपको अपने पापा की ब्लेसिंग्स मिलती है तो जो सन है वो भी आपके पापा ही है बेटा। जितना आप उनको जल चढ़ाओगे, सुबह दर्शन करोगे, उतना ही पापा से प्यार और नेम और फेम मिलेगा। कितने साल के हो आप बेटा? 7। ग्रेट, नाइस, एक्सीलेंट क्वेश्चन। देखो बिल्कुल, आपका कॉन्फिडेंस राइज होगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपका आप हर काम जो है वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत अथॉरिटेटिवली कर पाओगे, आप एक लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर बनेंगी, आप सबको लीड कर पाओगे, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप सन की ब्लेसिंग्स लेते हो, क्योंकि जैसे आप फादर की ब्लेसिंग लेते हो वैसे ही सन भी आपको ब्लेस करते हैं जब आप उनको सुबह देखते हो। ठीक है? वरना जी, आप कह रहे हो कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, बट ही इज सो इंटेलिजेंट एंड ही इज सो ब्रेनी। संभाल मैम कर रखिए, इंटेलिजेंट। इसकी केयर कीजिएगा इस बच्चे की। बहुत ऊंचा तक जाएगा ये बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू आप मैम। बिल्कुल, आप एजुकेशन का कवच जब हम सिखाएंगे, इसको सीखिए, इसके लिए उसको अप्लाई कीजिए, नजर दोष का आज हम बताएंगे वो करिए, तो आपको जो है जो भी लग रहा है कुछ कमी है वो ठीक होने लगेगी। ओके मैम। जी। देखो, जो मैम अभी आपको मनी यंत्रा बता रही है ना, हम दिवाली पर किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी जी की। और हम सबको लक्ष्मी जी चाहिए होती है, सबको चाहिए होती है, क्योंकि लक्ष्मी हमें चंचला नहीं चाहिए होती। हम सब चाहते हैं हमें स्थिर लक्ष्मी मिले, जो हमारे घर में लक्ष्मी वास करे। ये नहीं थोड़े दिन तो बाहर है, फिर थोड़े दिन वैसे है। हम चाहते हैं कि पूरा टाइम हमारा लक्ष्मी जी का वास करे और हमारे घर में कंफर्ट और लग्जरी हो। तो कहते हैं, जब हम ये दिवाली पे पूजा करते हैं ना, और दिवाली की रात को जब आप इस मनी यंत्रा को बनाते हो, और बनाने के बाद इसको अभी जैसे मैम ने बताया अपने लॉकर में रखते हो, या जो भी आपका पैसे रखने का स्थान है वहां पर रखते हो, तो हमेशा पूरे साल आपके घर में लक्ष्मी जी का वास रहता है।
अगर आप जॉब करते हो तो प्रमोशन के रूप में लक्ष्मी जी आ जाती हैं, बिजनेस करते हो तो बिजनेस के रूप में आ जाती है जब आपकी सेल बढ़ जाती है। तो लक्ष्मी यंत्रा, ये मनी यंत्रा तो सभी को ही बनाना चाहिए, सभी को हो। अगर आज की डेट में कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मुझे मनी की जरूरत नहीं है, मुझे लक्ष्मी की जरूरत नहीं है। तो इसलिए सभी अपना अच्छे से लिखो, रिकॉर्डिंग में भी सुन लेना, इसको जरूर बनाइएगा दिवाली की रात को आप सब। कैसा लग रहा है कि कौन कौन बनाएगा दिवाली की रात को मनी यंत्रा? हैंड रेज करिए, अब वाई लिखे जल्दी से, चैट पे वाई लिखे आप, कौन कौन बनाएगा ये? यस, मेरा चैट नहीं हो रहा, कुछ भी लिखा नहीं जा रहा इस पे। चलो तो मैम आप हैंड रेज कर दें, हम हैंड रेज से भी हमें समझ में आ जाएगा। यस, वाओ, ग्रेट ओके, ग्रेट। तो चलिए मैम अब मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी क्योंकि मेरा मिस हो गया है, मैं लेट आई थी। ओके, कोई बात नहीं। तो अभी रिकॉर्डिंग तो मिल गई। बिल्कुल मिलेगी। कैसा लगा आप सबको ये मनी यंत्रा? जल्दी से बताएं कैसा लगा। बहुत बढ़िया। जो आप पंडित जी से बनवाते हो ना, 1100 2100 देते हो, अब आप इस बारी खुद ही बनाना। कहते जब आप खुद बनाते हो ना, अपने इमोशंस और अपने इंटेंट के साथ बनाते हो। पंडित जी ने तो क्या करना, 5 मिनट बनाया और गए और आपसे लिफाफा लिया उन्होंने। हमेशा जो भी आप बनाते हो आपका इंटेंट काम करता है। बिल्कुल, आप जब कवच लोगे तो कोई भी 1121 में नहीं देगा, ज्यादा में आपसे लिया जाएगा, क्योंकि एक तो पहले इसमें सामग्री यूज होती है और बनाने के लिए बहुत चार्जेस लिए जाते हैं। तो वो आप अगर अपने आप से करते हैं, और वैसे जैसे मैम ने कहा कि आप अपना इंटेंट डालोगे, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास भी उसमें इन्वोक करोगे, तो वो और भी अच्छे से आपके लिए काम करेगा। नहीं तो मैं अपने क्लाइंट के लिए बनाती हूँ, और बिलीव में मैं अपने क्लाइंट से 51 लेती हूँ। बिल्कुल मैम, मैंने कहा कि इतना कम से कम तो लेगा ही कोई। दिवाली की रात में जो भी आप काम करते हो ना, वो अपने आप सिद्ध हो जाता है, बिल्कुल, सिद्ध हो जाता है। इतनी पावरफुल रात होती है वो। अगर आप और हमने सुना होगा कि, मुझे अभी भी याद है, हमारी मदर 4 बजे उठ के झाड़ू लगाती थी, उल्टा झाड़ू लगाती थी कि लक्ष्मी जी आने का टाइम है। तब तो हम हंस देते थे, हम कहते थे कैसी बातें करती, दरवाजे खोल के सो और लक्ष्मी जी आएंगे। लेकिन आज मैम मैम ये पूछना था, दिवाली मतलब प्रॉपर 21 को या 18 को धनतेरस के दिन बनाना है? धनतेरस से लेकर आप जो है भाई दूज तक बना सकते हो, दिवाली वाले दिन बनाओ, दैट इज द बेस्ट। अच्छा मैम, रात को पूजा के टाइम पे ही करेंगे जब कभी भी पूजा कर करते सकते हो, 24 आवर्स आपके लिए ओपन है। दिवाली के 24/7 जो आपके हैं सब ओपन है, आप कभी भी बना सकते हो, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। मैम फिर ये कमल माले की गट्टा वो कहाँ पे रखना है? मंदिर में रख लीजिए, आप जब श्री मंत्र की चैंटिंग करें आप माला पे कर ले। श्री मंत्र तो बहुत छोटा है, 1 मिनट, हार्डली आपको 2-3 मिनट लगेंगे पूरी माला करने में भी। तो जब भी करना चाहें आप इसके ऊपर कर सकते हैं, नहीं तो 11 बार श्री मंत्र जो है जरूर डेली करें, ये सब जिससे कि मंदिर में ही रखें? हाँ जी बिल्कुल, मंदिर में रखेंगे आप। बाकी वो पैंडल पहनना है ब्लैक पेंडेंट, धागे हाँ, में या रेड में? किसी में भी पहन सकते हो आप। मैम ये पेंडेंट कहाँ मिलेगा? ये देखो, आपको ज्वेलर की शॉप पे मिल जाएगा, जहां पर आपको सिल्वर के पेंडेंट्स मिल जाएंगे। जो लोग गोल्ड का बनवाना चाहें वो गोल्ड का बना सकते हैं, सिल्वर के तो आपको बने बनाए भी मिल जाएंगे। दिवाली पे बहुत मिल जाते हैं आपको, हर पूजा की दुकान पे मिल जाते हैं, अमेजोन पे भी मिल जाते हैं आपको। हाँ बिल्कुल मिल जाते हैं। हाँ, तो इसलिए ये सारा सामान मिल जाएगा, ये श्रीयंत्र और और ये? सब चीजें मिल जाएंगी आपको, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, आप ट्राई कर सकते हो। ओके। मैम अभी अभी ये पूछना था, अभी मेरे बेटे को जॉब थी लेकिन वो क्रिकेट के लिए आ रहा जा रहा था ना, तो कल उसे, मतलब अभी 1 मंथ कंप्लीट होने ही वाला था कि, लेकिन उसे जॉब से बोला कि आप मत आओ क्योंकि वो अप डाउन कर रहा है क्रिकेट में भी और पढ़ाई में भी। हम्म तो अभी जॉब के लिए कर सकते हैं क्या? प्रॉपर अगर मैं जॉब की बात करूं तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि जॉब जो है इस वाले से कंटिन्यू हो जाएगी, ये वाली जॉब हो ना हो कंटिन्यू। लेकिन अगर आप मनी कवच बना लेते हो तो कोई ना कोई रास्ता मनी आने का जो है वो जरूर खुल जाएगा, कोई न्यू जॉब मिल जाए, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कुछ भी जो है वैसा हो सकता है। जी जी। क्योंकि जब आप कवच, मनी कवच बनाते हो, जैसा मैंने कहा, जो भी अर्निंग मेंबर्स हैं उनको आप लक्ष्मी जी का पेंडेंट पहनने के लिए दे सकते हो। तो आप मल्टीपल लोगों के लिए इसको एक्टिवेट कर सकते हो, और ये पूरी फैमिली के लिए एक ही कवच जो है वो काम करे।
एक ही बनाए पूरे घर में? पूरे घर में एक ही बनाना है, सिर्फ आपको माँ लक्ष्मी जी उतनी लेनी है जितनों को आपने पहनाना है, बाकी सब एक एक चीज ही रखनी है। जी जी, मतलब पैंडल समझो हम 4 जन हैं तो जो हाँ इनकम बिल्कुल, वो पहन सकते हैं। जो इनकम जनरेटिंग मेंबर्स हैं वो पहन सकते हैं। तो 4 लोग हैं तो 4 पेंडेंट आप इसमें रख सकते हैं। जी मैम, ओके तो मैम, उसमें थैंक यू मैं मैम। ये, हाँ ये नहीं कहूंगी कि हाँ यही जॉब आपकी कंटिन्यू होगी या इसी में आपको जो है जो भी आप चाहते होगा, लेकिन कोई ना कोई अच्छा रास्ता आपको जरूर मिल जाएगा जिससे कि अबंडेंस आपके घर आने लग जाएगी। ठीक ओके। ठीक। जी तो चलिए, आई थिंक सबके क्लियर हो गए क्वेश्चंस, नेक्स्ट पे चले। जी बिल्कुल। आजकल के टाइम में मनी के बाद जो दूसरी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो नजर दोष की है, कि लोगों का इविल आई हम बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, लोगों की नेगेटिव वाइब्स जो है वो हम बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। तो हमें हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, हम मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हर चीज में प्रॉब्लम, हर आपके हैप्पीनेस में प्रॉब्लम, आपका थॉट प्रोसेस बिगड़ जाता है, आपके लिए सब होते हुए सिचुएशन जो है वो इतनी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील करते हो, आपकी मेंटल पीस जो है वो कहीं गायब हो जाती है, हैप्पीनेस कहीं जो है वो चली जाती है जब भी आप नजर दोष के शिकार होते हो या फिर आपको किसी की नेगेटिव वाइब्स का जो है इन्फ्लुएंस मिल जाता है। तो ऐसे में हर किसी को जो है वो नजर दोष से बचने का भी उपाय आजकल जो है वो जरूर करना चाहिए, जिसके लिए हम नजर दोष से प्रोटेक्शन का भी कवच जो है वो बनाते हैं। इसको भी सेम तरह से हम दिवाली के दिनों में जो है एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी लाइफ में, अगर हमारी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, सब चीजें हो रही हैं, हम लोग बहुत सारी फैमिली जो है मिलजुल कर खुश रह रहे हैं, ऐसे में किसी की भी बुरी नजर हम पर ना पड़े, हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, इसके लिए हम अपने आप को प्रोटेक्शन देते हैं हर किसी की नजर से, हर किसी की नेगेटिविटी से। दिवाली के दिनों में तो आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो तंत्र क्रिया करते हैं, जैसे मैम ने भी स्टार्टिंग में कहा कि अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो आप चौराहे का ध्यान रखिए, वहां पर कभी जो है वो ऐसी गलत चीजें जो है वो लोग फेंकते हैं, जो आप अगर उनके ऊपर से क्रॉस कर दें तो आपको जो है कुछ ना कुछ बैड इफेक्ट्स इन सेंस कि आपको पता ही नहीं चलता कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, बस डिस्टरबेंस फील होती रहती है। तो ऐसी सब चीजों से बचने के लिए हमें नजर दोष के कवच को बनाना चाहिए, जिससे कि हमें जो नेगेटिव वाइब्स हैं, जो नेगेटिविटी है सब दुनिया की, वो ना हमें मिल पाए। तो आज का हमारा बॉडी जो पे जी, बॉडी पे पैचेस आते हैं तो वो नजर नजर दोष रहता है क्या? नहीं, पैचिस वाला जो आपका रहेगा वो स्किन इश्यूज में ज्यादा काउंट होगा, वो हेल्थ का जब हम बनाएंगे तो आप हेल्थ में उसको काउंट कर सकते हो कि किसी भी तरह मैम की। मुझे लगता है वो ईवल आई का रहेगा, क्योंकि हर बार पूर्णिमा के टाइम पे पैचेस आते हैं पैर पे। खाली पैर पे? जी मैम, या तो राइट मैम में वो या तो जल लेफ्ट। देवता का दोष होता है, जल देवता का दोष होता है, फीमेल्स को होता है। कौन सा दोष? कभी इसको जल कभी देवता का दोष बोलते हैं। इसके लिए आप सुच्चे मोती की ना अंगूठी धारण करें मंडे के दिन, लिटिल फिंगर में। कभी कभी लेडीज को पीसीओडी की वजह से भी पैचिस आ जाते हैं। और ये नजर दोष जो है तो कभी कभी। अगर, हाँ, अगर पीसीओडी से भी आते हैं तो जैसे मैंने कहा कि हेल्थ इश्यू का मैटर है, कोई भी प्रॉब्लम है जो कंटिन्यू रह रही है, हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है किसी भी तरह की, वो जब हम हेल्थ का जब कवच बनाएंगे तो आप उसमें उसको यूज कर सकते हैं, उससे आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक होने लगेंगी। ठीक है, नजर दोष की जो है ना वो ज्यादा आपका मेंटल लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, आप सोचने लग जाते हैं, इल्यूजन्स होने लग जाती हैं आपको, या दूसरों पे डाउट्स होने लग जाती हैं, रोने को मन करता है, कोई बात भी नहीं होती है लेकिन आपको लगता है कि सब तरफ बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो नजर दोष जो है वो इस तरह से इफेक्ट करता है ज्यादातर आपको। एनर्जी लेवल भी लो हो जाता है मैडम नजर दोष बिल्कुल से। बिल्कुल, वही मतलब जब आपकी एनर्जी नहीं रहती तभी आप जो है वो पॉजिटिवली नहीं बिहेव कर पाते हो, तो मूड हम्म। स्विंग्स का होना, बेमतलब का रोना और उदास बैठना, ये सब चीजें होती हैं जब नजर दोष होता है। ये तो मैम बट आप मेरी मदर हैं, बट शी इज सो एक्टिव।
उनको लास्ट के 2 सालों से क्या हो रहा है, उनको जैसे हम बोल रहे हैं ना कि इनके बिना बात के रोते रहती है वो, इतने कंफर्ट से बच्चे सब पूछते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता, वो बात बात में रो देती है, बात बात में रो देती है। बिल्कुल, इतना भी हम क्योंकि उनको समझा ले कि मम्मा अच्छा नहीं लगता, वो कहेंगे मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं रो क्यों रही हूँ। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं मैम हार्मोनल डिस्टरबेंस जो इस एज में आकर होते हैं, वो भी हेल्थ से रिलेटेड हम उनको काउंट कर सकते हैं कि हाँ हेल्थ का कवच बनाएंगे तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपका ब्रेन के थॉट प्रोसेस का लेवल जो है वो स्ट्रांग होगा, तो आपको जो है वो अच्छे रिजल्ट्स उसमें भी मिलेंगे। तो उसके लिए मैंने उनको क्या क्या, एक सिल्वर माला पहनाई गले में, और साथ में इनको क्लियर कॉर्ड्स वाली माला पहनाई है। उसके जी बाद से नाउ शी इज फाइन। बिल्कुल, क्रिस्टल्स भी जो है वो भी बहुत सारी नेगेटिविटी जो है आपकी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपके लिए पॉजिटिवली काम करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि नजर दोष का कवच कैसे बनाया जाए, क्योंकि इससे हम चाहते हैं कि हमारी एज अच्छी हो, लॉन्जिविटी अच्छी हो, हमारे आसपास हमारे सारे फैमिली मेंबर्स का हेल्थ अच्छा हो, उनका मेंटल लेवल जो है वो अच्छा हो, कोई भी इवल स्पिरिट्स या कोई इवल आई जो है वो हमें कैच ना करे, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना करे, फैमिली का कोई भी मेंबर जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो उसके लिए हम एक ही नजर दोष कवच बनाएंगे जिससे पूरी फैमिली को जो है प्रोटेक्शन मिलेगी। अब उसमें भी अगर मैं ये कहूँ कि आपका जो है किसी को मान लीजिए कि पूरी फैमिली जो है वो ठीक जा रही है, लेकिन एक मेंबर है पर्टिकुलर, जैसे मैम ने एग्जांपल दिया कि उनको ही कुछ जो है इशू हो रहा है, तो उसमें हम जो पहनने वाली चीजें हैं हम उनको देंगे ताकि उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जो है वो मिल पाए, और अदरवाइज ये चीज जो है वो सबके लिए काम करेगी। तो सबसे पहले हमें महामृत्युंजय यंत्रम चाहिए, क्योंकि हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, आपके मूड स्विंग्स को, मेंटल लेवल को, आपके स्पेशली मूड को प्रोटेक्शन देने में जो है वो काम आता है। तो सबसे पहले हम एक महामृत्युंजय यंत्र लेंगे, और इसी तरह से एक महामृत्युंजय यंत्र का लॉकेट भी मिलता है, वो भी साथ में लेंगे। ये पहनने के लिए काम आएगा जिसको बहुत ज्यादा चीजें जो है डिस्टर्ब कर रही हैं, या जिसको लग रहा है कि कुछ लोगों को, आपने ये देखा होगा, उनको अपने ही घर में रहते हुए डर लगता है, कि उनको लगता है कोई आसपास है, लाइक इविल स्पिरिट्स का भी जो है इसमें इन्फ्लुएंस आप मान सकते हो। तो उनके लिए फिर हम उनको जो है जो लॉकेट होगा वो उनको पहनाएंगे ही पहनाएंगे। इसके साथ हमें 7 मुखी, 7 मुखी जो रुद्राक्ष होगा एक वो चाहिए होगा, और हमें एक क्रिस्टल का शिवलिंग जो है वो चाहिए। अब इन सब चीजों को लेकर हम सेम प्रोसीजर जो है फॉलो करेंगे। हम एक चौकी लेंगे, उसके ऊपर हमने वाइट कलर का कपड़ा बिछाना है, इसमें हम रेड नहीं बिछाएंगे, वाइट कलर का कपड़ा बिछाएंगे। एक थाली जो हमारी पीतल की या सिल्वर की हो बेस्ट है, नहीं तो आपकी स्टील की जो थाली रहती है वो आप इसको रखकर अपना सारा सामान उसमें रखेंगे, और गंगा जल से और दूध, गंगा जल और दूध मिलाकर जो है छींटा देंगे, जिससे कि हम उनकी शुद्धिकरण करेंगे जो हमारी सामग्री है। इस कवच में हम जो है दिया नहीं जलाते, सिर्फ आप धूप जलाएंगे। और हमें एक रुद्राक्ष की माला चाहिए जो जाप वाली होती है, वो ज्यादातर 5 मुखी रुद्राक्ष की होती है, इसमें नहीं लिखी हुई है, मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आप जब रिकॉर्डिंग देखें तो आपको याद रहेगी। एक आपको माला चाहिए रुद्राक्ष की। एक हमें रुद्राक्ष की माला चाहिए जिसके ऊपर हम जाप करेंगे। जाप जो हम करेंगे, जब हमने थाली ले ली, उसमें सामग्री रखी, गंगा जल और दूध से छींटा दिया, और सिर्फ धूप जलाएंगे, दीप नहीं जलाएंगे, ना ही हम रौली वाला जो टीका हमने कहा वो नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। सिर्फ धूप जलाने के बाद हम ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करेंगे रुद्राक्ष माला के ऊपर 108 बार। और ये सब हम कब करेंगे? अगर तो हमारे दिवाली के दिन चल रहे हैं तो हम 5 जो दिवाली के दिन है अपने धनतेरस से लेकर भाई दूज तक कभी भी कर सकते हैं, दिवाली वाले दिन करें सबसे बेस्ट रहेगा। नहीं तो नवरात्रि के दिनों में किया जा सकता है, आपका बसंत पंचमी हो गया, आपका अक्षय तृतीया हो गया, इन दिनों पर किया जा सकता है। या अगर किसी क्लाइंट को चाहिए या किसी को जरूरत पड़ गई है
इमीडिएटली तो आप जो है वैक्सिंग मून यानी कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा वाले मंडे को इसको बनाएंगे। मंडे के दिन आप अर्ली मॉर्निंग यानी कि सनराइज से 1.5 आवर के बीच में टाइम जो है वो लेंगे। उसमें आप ये सब चीजें जो है जो आपको पूरा प्रोसीजर बताया जा रहा है वो करेंगे। ये सब सामान जब आप किसी भी ऐसे डे पर बनाएंगे, जैसे मनी कवच अगर आप फ्राइडे को बना रहे हैं या आप नजर दोष कवच आप मंडे को बना रहे हैं, तो एक दिन पहले अपना सामान जो है वो अरेंज करके रखें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आपके पास 1.5 आवर का टाइम रहेगा जिसमें आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हमने थाली में इन सबको रखकर दूध और गंगा जल मिलाकर छींटा दिया, धूप जलाई और 108 बार ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करी रुद्राक्ष माला के ऊपर। इन सबको जब हमने एक्टिवेट कर लिया, उसके बाद हम जो लोग महामृत्युंजय मंत्र को चैंट कर सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर मोक्षी मामृतात्। जो लोग इस मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं, जिनको जो कंफर्टेबल है, उनको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत नहीं आ रही है, प्रॉपरली कर पाते हैं, तो वो ओम नमः शिवाय के जगह पर महामृत्युंजय मंत्र का भी चैंटिंग कर सकते हैं। महामृत्युंजय 108 बार इसकी चैंटिंग करनी है। अगर जो लोग नहीं कर सकते हैं वो ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करेंगे 108 बार। उसके बाद आप नॉर्थ ईस्ट में इस यंत्र को लगाएंगे, अपने मंदिर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसको प्लेस करेंगे। जो ज्यादा जिसके ऊपर नजर दोष का इफेक्ट है या इवल आई का किसी भी तरह का, जैसे हमने डिस्कशन किया कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं या मेंटली डिस्टर्बेंस फील हो रही है, तो उनके गले में हम महामृत्युंजय का लॉकेट और उनको गले में रुद्राक्ष भी हम उनको धारण करवाएंगे। और जो हमारा शिवलिंग है उसको एज प्रॉपरली आप मंदिर में रख सकते हैं, उसको डेली आप धूप दिखाकर ओम नमः शिवाय 11 बार या महामृत्युंजय 11 बार जो है वो चैंट करते हैं, ताकि वो रोज एक्टिव होकर आपको ब्लेसिंग्स दें, आप उनको ऑनर करें, वो आपको ब्लेस करें और आपकी लाइफ से नेगेटिविटी जो है वो दूर हो। जी बताइए उमा जी, बोलिए। उमा जी अनम्यूट हो आप, बोलिए। हाँ जी बोलिए। मैं ये पूछ रही हूँ कि शिवलिंग मेरे मंदिर में ऑलरेडी रखा हुआ है, कौन सा है वो? क्रिस्टल का का? नहीं, ब्लैक स्टोन का है। ओके, ज्यादातर यही बोला जाता है कि आपको शिवलिंग जो है वो घर पर नहीं रखना चाहिए। क्रिस्टल का शिवलिंग जो है वो आप घर पर रख सकते हैं, क्योंकि नहीं, वो गुरुजी ने दिया है वो मुझे। बिल्कुल मैं समझ रही हूँ आपकी बात जो आप कहना चाह रहे हो, लेकिन ये चीज है कि अगर वो गुरुजी ने दी है तो जब आप इसको एक्टिवेट करोगे तो इसके लिए आपको क्रिस्टल वाला ही चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर फिर हमें जल चढ़ाने की वो जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही पूजा इसकी कर सकते हो। तो इन केस आपके मंदिर में पहले से शिवलिंग पड़ा हुआ है तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको एक्टिवेट करके आप घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हो। मतलब दो दो से शिवलिंग ज्यादा, हाँ दो से ज्यादा नहीं रख सकते, 2 रख सकते हो। कोई भी गॉड से रिलेटेड कोई भी है, जैसे पिक्चर्स भी है, शिवलिंग है, कोई भी सामग्री जो है वो 2 से ज्यादा आप नहीं रख सकते, तो 2 शिवलिंग आप रख सकते हो। अगर आप ये कवच बना रहे हो तो इसको क्रिस्टल का शिवलिंग जो है वो चाहिए। तो इसको मंदिर से अलग कहीं भी रख सकते हैं? बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन घर की हो जहां पर आप साफ जगह पर इसको रख सकते हो, वहां पर आप रख सकते हो। और अगर इन केस आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन घर की चूज करके रख रहे हो तो महामृत्युंजय यंत्र भी आप शिवलिंग के साथ वहां पर स्थापित कर सकते हो। सिल्वर का क्या करें? सिल्वर का है मेरे पास तो। सिल्वर का है कोई बात नहीं, अगर आपके पास है आप इसको यूज कर सकते हो, नो इशू। लेकिन अगर आप कवच बना रहे हो तो जैसे मैंने उमा जी को बताया कि आप घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसको आप अलग से प्लेस कर सकते हो, महामृत्युंजय यंत्र और आपका क्रिस्टल का जो शिवलिंग। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इसकी एक्टिवेशन करके उसको घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा लेंगे, जिनके मंदिर में जगह हो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मंदिर की जो है वहां पर रखेंगे। और जिसको बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस या नजर दोष लगा हुआ लग रहा है, उसके गले में आप लॉकेट पहना दोगे और रुद्राक्ष भी उसको पहना दोगे। ऐसा करने से आपके घर को पूरा जो प्रोटेक्शन है इविल आई से मिलने लगेगा, हर मेंबर को मिलने लगेगा। और जिसको बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रखा है उसका धीरे धीरे इफेक्ट जो है वो जाने लगेगा और वो दोबारा से नॉर्मली बिहेव करने लगेंगे।
ठीक है, तो हमारा आज जो आपको हम गिफ्ट देने वाले थे, दोनों मैंने कवच आपको बताए। किसी का कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैम मैंने आपको एक पिक्चर सेंड किया, आप होस्ट हो तो अभी आप शो कर दो एक बारी। Just a minute. हम्म ये जो मैं मंत्र